ओम नमो भगवते रुद्र। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बोलने वाले हैं एक ऐसे ऋषि के बारे में, एक ऐसे रहस्यमयी घटना के बारे में जो कभी ना तो किसी ने सुना और ना कभी दोहराया। क्या आप जानते हो कि एक ऐसे भी ऋषि थे जिनकी दृष्टि से शनिदेव को भी झुकना पड़ा? क्या आप जानते हो महान दधीचि ऋषि के पुत्र कौन थे? और क्या आप जानते हैं कि अथर्ववेद की पाइपलाद शाखा का नाम किसके कारण पड़ा? अगर नहीं जानते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, तो अंत तक जरूर देखें। ओम नत्वा नरहरिं देवं सर्वविघ्न प्रणाशनम् पिप्पलाद प्रसादाच्च पठाम्यथर्वणे श्रुतिम्। ओम इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शंकरं स्वयं। ओम नमो भगवते रुद्राय। चलो हम चलते हैं इस यात्रा पर। सनातन इतिहास में महर्षि दधीचि का नाम त्याग और बलिदान में का प्रतीक है। महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण और तीनों लोक की सुरक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। त्रिलोक को बचाने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी स्व इच्छा से यह बलिदान दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। वृत्रासुर नामक राक्षस से बचने के लिए इंद्र और सभी देवताओं ने इस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। सभी देवताओं को इस अस्त्र की आवश्यकता पड़ी। अब हम चलते हैं प्रमुख रहस्यमय कथा में। सनातन इतिहास केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, यह मनुष्य, देवता और कर्म के बीच का संवाद है। अब हम बात करें महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा के बारे में। शास्त्रीय कथाओं के अनुसार महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा ने अपने बालक को जन्म देते हुए अपना प्राण त्याग दिया। ब्रह्म पुराण के अनुसार सुवर्चा बिना श्राप दिए, बिना देवताओं को श्राप दिए अग्नि में सती हो गई और अपना पेट चीरकर बालक को पीपल के वृक्ष में छोड़ दिया। अब हम बात करें शिव पुराण के अनुसार। इसमें कुछ यूं होता है कि पहले सुवर्चा देवताओं को श्राप देती है कि तुम जानवर बन जाओगे, फिर वो अग्नि में सती बनने के लिए जाती है। तभी एक आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे पेट में जो बालक जन्म रहा है उसे पहले तुम सुरक्षित करो। अपने पेट को चीरकर उस बालक को पीपल के वृक्ष के वहां छोड़ दिया, फिर सती होने के लिए चली गई, क्योंकि उन्होंने महर्षि दधीचि की वह दशा देख नहीं सकी। अब हम बात करें उस बालक के जीवन की। उस बालक का नाम पिप्पलाद ऋषि था। अब हम उनके बचपन की बात करें तो समय बीतता गया और वो उस पीपल के वृक्ष से अपना भरण पोषण करते गए और समय व्यापित करते गए। लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर उस बालक पर पड़ी, उस शिशु पर पड़ी जिसे हम आज पिप्पलाद ऋषि कहते हैं। तो फिर देव ऋषि ने उनसे पूछा कि हे बालक, तुम हो कौन? तो फिर पिप्पलाद ऋषि बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो फिर देव ऋषि नारद जी ने अपने भ्रुकुटी पे ध्यान लगाया और सोचा तो पता चला कि यह तो महान त्यागी तपस्वी महर्षि दधीचि के पुत्र हैं, जो कि देवताओं के लिए, जग कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया था। फिर ये सारी घटना, ये सारी कहानी देव ऋषि ने पिप्पलाद ऋषि को बताया। देव ऋषि बोले कि यह सब का एक और कारण है। पिप्पलाद ऋषि बोले, क्या मुनिवर, ऐसा क्या कारण है? वो बोले, शनिदेव है इसका कारण। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय शनि की दृष्टि चल रही थी तुम्हारे पे और तुम्हारे पिताजी पर। अब शास्त्रों में यह भी कहा गया कि देव ऋषि नारद जी ने ही पिप्पलाद ऋषि को शिक्षा दीक्षा दी थी। लेकिन पिप्पलाद ऋषि के मन में एक देव ऋषि की एक बात ऐसी चुभने लगी कि उनका हृदय ऐसे
कठोर हो गया। उन्होंने ठान लिया कि मैं शनिदेव को ज्ञात कराऊंगा। फिर पिपलाद ऋषि ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। घोर तपस्या के करने के बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। बोले, हे मुनिवर, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तभी पिपलाद ऋषि बोले कि हे ब्रह्मादेव, हमें ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी को भी क्रोध की दृष्टि से देखूं वो जलने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, तथास्तु, जाओ, ये वरदान तुम्हें दे दिया। फिर पिपलाद ऋषि ने शनिदेव का आह्वान किया। मंत्रों के द्वारा शनिदेव को वहां बुलाया और उसी क्रोध दृष्टि में उनको देखा तो शनिदेव तो जलने लग गए। तो शनिदेव जैसे ही जलने लगे, सभी देवता, सभी ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। और हाहाकार होने के पश्चात सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी और बाकी सभी देव उनके साथ पिपलाद ऋषि के वहां पहुंचे। हे मुनिवर, आप ये क्या कर रहे हो, रुको। जिन देवताओं के लिए तुम्हारे पिताजी ने अपना शरीर दे दिया, आज तुम उन्हीं देवताओं पे ये सब कर रहे हो। फिर पिपलाद ऋषि कुछ समय तक सोचे और फिर उनका क्रोध धीरे धीरे शीतल होता गया और फिर शनिदेव को माफ कर दिया। और उसी क्षण शनिदेव ने पिपलाद ऋषि को वरदान देते हुए कहा कि हे पिपलाद ऋषि मुनिवर, मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि जन्मजात शिशु के 16 वर्ष तक अगर मेरी साढ़े साथी भी उसको चल रही होगी तो मेरा क्रूर प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ेगा। 16 वर्ष तक मेरा बुरा प्रभाव मैं कभी उस पे नहीं डालूंगा। और जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ पर सूर्य उदय के पूर्व जल अर्पित करेगा, मैं उसके पाप धीरे धीरे कम करूंगा। जब भी मेरी दशा उस पर आएगी तो मैं मेरा प्रभाव कम करूंगा। और हालांकि सभी कथाओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि तभी से शनिदेव की धीमी गति हो गई, वो थोड़े धीरे धीरे चलने लगे। समय बीतता गया और महर्षि पिपलाद ऋषि ने प्रश्न उपनिषद जैसे अनेकों ग्रंथों की रचना की। आज भी उनका नाम वेदों में लिया जाता है। अथर्ववेद की प्रमुख सर्वप्रथम शाखा पिपलाद ऋषि के नाम से ही है। समय के अनुसार आज उस शाखा का नाम पिपलाद शाखा है। हालांकि हमारे वैदिक सनातन धर्म को अनेकों बार खत्म करने के लिए प्रयास किए गए, करोड़ों बार हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि मिटाया उसे जाता है जिसका निर्माण हुआ हो और जिसे बनाया गया हो। लेकिन सनातन धर्म एक नींव है। हमारे शास्त्रों को मिटाए जाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वो असफल हुए। अब मैं आपको ले चलता हूँ सन 1990 में 20 जनवरी 1990 की उस घटना पर, कश्मीरी पंडितों पर सबसे प्रमुख और भीषण आक्रमण की घटना पर। यह सिलसिला 1989 की अंत की कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के उदय के बाद शुरू हुआ, जिसके दौरान पिपलाद शाखा कम होती गई और वहां पर ब्राह्मणों की हत्या भी की गई, क्योंकि अथर्ववेद की जो पिपलाद शाखा है वो काश्मीरी पांडुलिपि में लिखी गई थी। उस लिपि को भी जला दिया गया था, लेकिन कैसे ना कैसे उस लिपि को बचाया गया और आज वो आप लोगों के सामने उपलब्ध है, जो श्री पूज्य गुरुदेव कुंज बिहारी उपाध्याय जी के द्वारा प्रकाशित है। और पिपलाद शाखा की नींव अब उड़ीसा से ही शुरू होती है, क्योंकि जो अथर्ववेद पिपलाद शाखा की परंपरा है वो उड़ीसा से ही शुरू होती है और उड़ीसा पद्धति के द्वारा ही सर्वव्यापी थे, जो गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित भी है। यह शाखा घर, रोग, पीड़ा है, मानसिक क्लेश, इन सब का समाधान बताती है। इसमें रुद्र सूक्त, मेधा सूक्त, भूमि सूक्त और रोग निवारण सूक्त जैसे अनेकों मंत्र पाए जाते हैं। देखो यारो, सनातन धर्म हमें जीना सिखाता है और हमें इस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म आपकी रक्षा आवश्यक ही करेगा। आप महाभारत को ले लीजिए, आप रामायण को ले लीजिए, ऐसे अनेकों ये घटना हुई है। ये सब देवता
इंसान और कर्म का संवाद है। यदि आप सनातन इतिहास को कथा नहीं चेतना के रूप में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सुनाया नहीं जाता, जगाया जाता है। आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। मिलेंगे एक ऐतिहासिक कहानी के साथ।